अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरात् गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय 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 विंध्येश्वरी, जय 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 जगदम्ब। संत जनों के काज में मां करती नहीं विलंब। जय 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 मां सरस्वती, धरूं में तेरा ध्यान। तब चरणों की कृपा से मां हो सबका कल्याण। एक बार बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त और भगवान की। भक्तों, आज आप बिहार कैसेट कंपनी के माध्यम से मेरे द्वारा यह हास्य प्रसंग श्रवण कर रहे चल रहे हैं, भोंदू चले ससुराल। हम आपके बारे में बता दें, मेरा नाम प्रमोद कुमार यादव, मेरे सहयोगी नकारा पर झब्बूलाल, ढोलक ओम प्रकाश, आर्गन सुभाष चंद्र, झीका रामशरण और मंजीरा नेकराम सहयोगी लोग सहयोग कर रहे हैं। तो आइए सर्वप्रथम दो लाइनें उस परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में, उसके बाद इस हास्य प्रसंग की ओर। भोंदू चले ससुराल। लीजे खबर हमारी मुरलिया वाले, लीजे खबर हमारी बसुरिया वाले। लीजे खबर हमारी मुरलिया वाले, लीजे खबर हमारी बसुरिया वाले। ग्राहक मारो गज को उबारो, ग्राहक मारो ग्राहक मारो गज को उबारो। द्रौपदी की लाज बचाई मुरलिया वाले, द्रौपदी की लाज बचाई बसुरिया वाले। मुरलिया वाले, लीजे खबर हमारी बसुरिया वाले। दुर्योधन की मेवा त्याग्यो, दुर्योधन की दुर्योधन की मेवा त्याग्यो। साक विदुर घर खाई बसुरिया वाले, साक विदुर घर खाई मुरलिया वाले। लीजे खबर हमारी
बलिया वाले लीजिए खबर हमारी बसुरिया वाले। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की, भक्त और भगवान की। भक्तों, एक गांव में एक भोंदू रहते थे। बड़े धनवान सेठ स्वरूप थे, लेकिन उनका विवाह नहीं हुआ था। तो कहना है, एक गांव में भोंदू रहते, एक सुख संपत्ति से भरपूर सदा। एक गांव में भोंदू रहते, एक सुख संपत्ति से भरपूर सदा। पर हुआ विवाह नहीं उनका, पर हुआ विवाह नहीं उनका, चिंता में है वो चूर सदा। भोंदू का विवाह नहीं हुआ, इस चिंता में बेचारे बड़ा डूबे हैं। बिन पढ़े लिखे भोंदू भैया, बिना पढ़े लिखे एको अक्षर मालूम नहीं। बिन पढ़े लिखे भोंदू भैया, अक्षर जो भैंस बराबर है। काला अक्षर भैंस बराबर, एकदम अंगूठा टेक, ऐसे भोंदू भैया। बिन पढ़े लिखे भोंदू भैया, अक्षर जो भैंस बराबर है। पैसा की कुछ है कमी नहीं, पैसा की कुछ है कमी नहीं, इस कारण जहां बराबर है। बंदो, एक अक्षर नहीं पढ़े, एकदम अंगूठा टेक भोंदू भैया। पैसा बड़ा खूब धनवान सेठ है भोंदू भैया। भोंदू की माता एक दिवस, भोंदू की माता को बड़ा चिंता हुई कि हमारे बेटे की सगाई नहीं हुई है। मेरे भाई, भोंदू की माता एक दिवस देवी के मंदिर जाती है। भोंदू की अम्मा बड़ा विकल है, चिंता में डूबी कि हमारे भैया को विवाह नहीं भा, इसलिए दुर्गा मैया के मंदिर में गई। भोंदू की माता एक दिवस देवी मंदिर में जाती है। मंदिर में जाकर माता से, मंदिर में जाकर माता तब यहाँ भगवती मनाती है। दुर्गा मैया के मंदिर में गई, हाथ जोड़ करके वंदना करती है। मैया करती है अर्जी मैया से, मैया से वंदना करती है, माँ किसी प्रकार से हमारे पुत्र की शादी हो जाए। करती है अर्जी मैया से, मेरे भैया की शादी हो जाए। करती है अर्जी मैया से, मेरे भैया की शादी हो जावे। पूरी हलवा पेड़ुकिया पुआद, पूरी हलवा पेड़ुकिया पुआ, इन सब का भोग हम लगवाएं। भोंदू की मैया मंदिर में गई, बोली माँ हमारे बेटे की शादी हो जाए तो तुम्हारे लिए पूरी हलवा पेड़ुकिया पुआ सब आदि लाख भोग लगई ही। मेरे बंधु, माँ भगवती को मनाती है। माँ हो गई कृपा तब दुर्गा की, लेकिन जिसने मैया का ध्यान किया, माँ अपने भक्तों की मुरादें पूरी करती है। हो गई कृपा तब दुर्गा की,
तय हुई सगाई भोंदू की। मैया भगवती की कृपा हुई गई, भोंदू की सगाई तय हुई गई। हो गई कृपा तब मैया की, तय हुई सगाई भोंदू की। एक शहर की लड़की बीए पास, एक शहर की लड़की बीए पास, हो गई शादी उस लड़की की। बंधु, माँ भगवती की कृपा, एक शहर की लड़की बीए पास और शादी तय हो गई। भोंदू भैया अंगूठा टेक, काला अक्षर भैंस बराबर। मेरे बंधु, जब भोंदू की शादी तय हो गई, बूढ़ा मैया तब उसी समय बड़े प्रेम से अपने बेटे का विवाह किया। बाद में जब शादी होती है मेरे भाई, बूढ़ा मैया तब उसी समय पूरी पकवान बनाई है। भगवती की कृपा हुई, जब भैया की शादी हो गई, भोंदू की माता पूरी हलवा पकड़िया बना ली, मैया के मंदिर में चलती। बूढ़ा मैया तब उसी समय पूरी पकवान बनाई है। संग ले ली, संग में ले लिया नारियों को, संग में ले लिया नारियों को, मैया के मंदिर आई है। भोंदू की माता पूरी हलवा पिड़किया बना लिया और सारी औरतों को बुला लिया, मैया भगवती के मंदिर में पहुंची गई। मेरे भाई, जैसे माँ भगवती के मंदिर में आई, तब भोग लगाई मैया का, तब भोग लगाई मैया का, मैया कही कहे गोहराई है। माँ भगवती को भोग लगाया, माँ माँ कह करके आवाज लगाया, तब भोग लगाई मैया का, मैया कही कहे गोहराई है। अब खाओ खाओ बूढ़ा बोली, अब खाओ खाओ बूढ़ा बोली, देखो ना नैन उघारी है। करके औरतों को लिया, मैया के मंदिर में आई और भोग लगाए दी। बोली हे मैया आओ हलवा पूरी खाओ आई। मेरे भाई, लेकिन बूढ़ा औरतों से कहा लगी, बहनी थोड़ा पीछे मुंह मुड़ के बैठ जाओ, जैसे मैया भगवती खाए ले आए। आई तब एक बिलार वहां, जब सब जनी पीछे मुड़ के बैठ गई, तब तक एक बिलैया आई, वह झप झप की आवाज हलवे पर नंबर लगाई। सोते लगी पूरी खाई कर रही हुई है, पिड़कुआ खाई कर रही हुई है, और लाओ हलवे भोग लगावे। और बूढ़ी बाड़ी हलवा, बूढ़ी बाड़ी लपसी खाती और पढ़ी लिखी खाती हलवा। आई तब आक बिलार वहां, हलवा पर दांव लगाई सी है। आई तब आक बिलार वहां, हलवा पर दांव लगाई सी है। जब झप झप की आवाज आई, जब झप झप की आवाज आई, बूढ़ा मेहरीन समझाई नहीं। उसी समय एक बिलैया आई, हलवा पे आवाज लगाई, झप झप की आवाज आवे लगी। बूढ़ा बोली ए बहिनी, मैया भगवती आई खाए लगी। देखो मैया आई, क्योंकि माँ भगवती के कैलेंडर में शेर की पूछ है, तो बूढ़ा कहे लगी देखो देवी की पूछ है। और हमारे देश की देवियां कैलेंडर कार्तिक का कमंडर, मंदिर कार्तिक का मंडिल। बूढ़ा बोली देखो बहनी हमारे घर में मंडिल है, वही माँ बिलैया की पूछ, ओ मैया की पूछ है। अब बूढ़क का मालूम भगवती की पूछ है कि बूढ़क वह शेर की पूछ होत ना, और तो बूढ़ा जाने मैया की पूछ है।
बिलई आई झप झप की आवाज करें और बूढ़ा बोली बहनी कुछ गाय दो, गाना शुरू कर दी। जगदम्बा दयाल भई, गाना शुरू, मैया भगवती भोग लगाई, बिलई आई झप झप खाए। जगदम्बा दयाल भई मंदिर मोरे हुए निकरी, जगदम्बा दयाल भई। औरतें गा रही, लप 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 सी खाए जगदम्बा, लप 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 सी। लप 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 सी खाए जगदम्बा, भऊ है कमान चढ़ी, मंदिर मोरे हुए निकरी, जगदम्बा दयाल भई। अब बूढ़ा बोली सुनो बहिनी, मेरी अम्बा के जे सुती ऐसे कान है, मेरी अम्बा के जे मेरी अम्बा के जे सुती ऐसे कान है, आँखी है रस की भरी, आँखी है रस की भरी, मंदिर मोरे हुए निकरी, जगदम्बा दयाल भई। औरतें गा रही, बूढ़ा कह रही बहन देवी अबला के जे सुई से दांत है। बूढ़ा बोली बहनी है देवी मैया के दांतों, देवी अबला के जे सुई से दांत है, मैया की पूंछ झबरी। अब बूढ़े का मालूम है भगवती पूछ या बिलहिया की पूछ। देवी अबला के जे सुई से दांत है, देवी अबला के जे मैया की पूंछ झबरी, मंदिर मोरे हुए निकरी, जगदम्बा दयाल भई। जब भोग लग गया, बाद में बूढ़ा कहा लगी बहनी अब चलो घर का। मेरे भाई जब भोग लग गवा माता का, जब भोग लग गवा माता का, तो सब जनी घर का आई। जब भोग लग गवा माता का, तो सब जनी घर का आई। दौरी दौरी बूढ़ा घूमे, दौरी दौरी बूढ़ा घूमे, दौरी दौरी बूढ़ा घूमे, मनमा तब खुशी बहुत छाई। बूढ़ा बड़ी मगन दौरी दौरी घूमे, मारे फूले के मारे खुशी के मारे फूली नहीं समाए। भैया बीते यही विधि है कछुक दिवस। घर में रहते हैं, बूढ़ा बड़ी मगन है, भोंदू की माता बड़ा प्रसन्न है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, बीते यही विधि है कछुक दिवस। एक दिन माता भोंदू से बोली, यही विधि है कछुक दिवस।
एक दिन माता भोंदू से बोली, तुम चले जाओ ससुराल आज, तुम चले जाओ ससुराल आज। माता समझा कर तब बोली, धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन भोंदू की माँ भोंदू से बोली, भैया सब लोग ससुराल जा, तुम हूँ ससुराल हुई आओ। लेकिन भैया आजकल गवही तो पहले हुई जात, आजकल का जमाना बदल गया, गवही पहले हुई जात। तनको सिलसिला चल जाए फलाने जगह शादी तय तो देखो रोज मोटरसाइकिल ससुराल में खड़ी, भले भी आओ बंद हो जाए। मेरे भाई कितना जमाना बदल गया है। भोंदू की माता भोंदू से कहे लगी, भैया सब लोग ससुराल जा, तुम हूँ ससुराल हुई आओ। जब अम्मा नाय माने तो बेचारे चले। सुन के बात है तब माता की सोचे लगे, लेकिन बिना पढ़े लिखे और शहर के ससुराल। भोंदू बेचारे सोचे लगे, अम्मा कहा तो लाओ चले जाए ससुराल हुई आओ में। सुन के बात है तब माता की ससुराल तैयार भये भोंदू। भक्तों, जैसे मैया के बचनों को सुना भोंदू ससुराल चल दिए, लेकिन जात कैसे? सुन के बात है तब माता की ससुराल तैयार भये भोंदू। चल दीन है मन में हर्षा कर, चल दीन है मन में हर्षा कर, ससुराल तैयार भये भोंदू। जैसे मैया के बचनों को सुना भोंदू ससुराल की तैयारी करे लागे। चलत कैसे? कुर्ता कांधे पर धर लीन है, फिर धोती कमर में कस लीन। हाँ, कुर्ता कांधे पर धर लिए, धोती कमर में कस के कस लिया। सोचे लगे जब गांव किनारे पहुंची है तब पहन ली। कुर्ता कांधे पर धर लीन है, फिर धोती कमर में कस लीन। हाँ, जूता हाथे में ले करके, जूता हाथन में ले लिए, जूता हाथे मां ले करके ससुरारी का तब चल दीना। चल दिए ससुराल, कुर्ता कांधे पर रख ली, कमर में धोती कस ली, लाठी ले ली और जूता हाथ में ले ली, ससुराल चल दी। मेरे भाई पहुंचे जब नगर किनारे पर, जैसे गांव किनारे पहुंचे तो सोचे लगे अब कुर्ता पहन ले, धोती पहन ले, जूता पहन ले, तब ससुराल चले। बिना पढ़े लिखे पहुंचे जब नगर किनारे पर, कपड़ा सब तन पर डाल लिहिन। भैया जैसे नगर के किनारे पर पहुंचे कपड़ा पहन ले। पहुंचे जब नगर किनारे पर, कपड़ा सब तन पर डाल लिहिन। लाठी कांधे पर धर करके, लाठी कांधे पर धर करके तब नगर निकट प्रस्थान किहिन। लाठी कांधे पर रख लिए, सारे कपड़ा पहन लिए, जूता पहन लिए और चल दिए गांव के किनारे। जैसे गांव में प्रवेश किए, नगर में प्रवेश किए, अब बेचारे ससुराल के घर ढूंढे नहीं पाओ। ढूंढत ढूंढत ससुरा का घर, ढूंढत ढूंढत ससुरा का घर, द्वारे पर जाकर पहुंच गए। ढूंढत ढूंढत ससुरा का घर, द्वारे पर जाकर पहुंच गए। कुर्सी और मेज परी कमरम, पहुंच गए कमरा में, कुर्सी और मेज पड़ी रहा है, मेज उचक बैठ गए।
ढूंढत ढूंढत ससुरा का घर द्वारे पर जाकर पहुंच गए। कुर्सी और मेज धरी कमरम, कुर्सी और मेज पड़ी कमरम, तब मेज के ऊपर बैठ गए। बन्नो पहुंच गए घर, ढूंढत ढूंढत ससुराल के दरवाजे पहुंचे। कमरा में कुर्सी और मेज रखी रहा है। सोचे लगे थोड़ा ऊंचे बैठे, ससुराल में है गरुआतम से बैठे। मेज पे चढ़ के बैठ गए। अब भोंदू बेचारे अब का मालूम कुर्सी पे बैठा जात कि मेज पे बैठा जात। भैया सोचिन ससुरारी मायन, सोचिन ससुरारी कायन थोड़ा गरुआतम से रहा। भैया ससुरारी शान निराली हो। देखो भैया लोग अगर ससुराल जाए तो जमीन में पाँव नाए लगा, टाप टाप टाप। अगर मालूम करो भैया पढ़े लिखे हो कतई ना यम्मे पास यम्मे। मेरे भाई ससुराल की शान निराली होती है। सोचे लगे ससुराल में थोड़ा गरुआतम से बैठे। मैं जब चढ़ के बैठ ही गए, सोचिन ससुरारी मायन थोड़ा गरुआतम से बैठे। सोचिन ससुरारी मायन थोड़ा गरुआतम से बैठे। कुर्सी मूड़े पर धर ली ने, कुर्सी मूड़े पर धर ली ने, मूछन पर ताव फेर बैठे। ससुराल में तो लाओ थोड़ा गरुआतम से बैठे और कमरों में कोई वजन सामान रहा ही नहीं, या कुर्सी मुड़े धर के बैठ गए, मूछन ताव फेर रहे। मेरे भाई कुर्सी मुड़े धरे तब तक सासु आई गई। आई है सासु तब उस क्षण भोंदू की सासु आई गई। बोली देखे दामाद देवता है, दामाद देवता बैठे मेज पर और कुर्सी मुड़े पर रखे। आई है सास तब उस क्षण देखा जामाई बैठे हैं। सास देखे दामाद देवताएं बैठे मेज पर कुर्सी मुड़े पर लादे। आई है सास तब उस क्षण देखा जामाई बैठे हैं। काहे का भैया गुस्सा मां, काहे का भैया गुस्सा मां, जो मेज के ऊपर बैठे हो। तब तक सासु आई देखे दामाद देवता मेज बैठे का गुस्सा है गए का जो कुर्सी ला दे बैठे। सोचे लगे दामाद देवता आए हुए कोई कुछ फैसलो नहीं पूछा तो गुस्सा में बैठ ही गए। मेरे भाई अब सास बिचारी बड़ा परेशान, और सास दामाद से बड़ा प्रेम करती। काहे कि हमारी बिटिया कुछ काहे न मारे पीटे नहीं, इसलिए सास दामाद ज्यादा प्रेम करती। मेरे बंदो हाय पलंग नवाया सासू ने, हाय पलंग नवाया सासू ने, कालीन बिछाया सासू ने। सासू ने पलका नवा दिया और बढ़िया वाली कालीन बिछा दी। पलंग नवाया सासू ने, कालीन बिछाया सासू ने। तब पकड़ी हाथ जामाई का, तब पकड़ी हाथ जामाई का, बैठाया पलंग पे सासू ने। सासू ने पलंग नवा दिया और बढ़िया वाली कालीन बिछी, हाथ पकड़ एक दामाद देवता पलका बैठा दी। और सास सोचे लगी दामाद देवता गुस्साने हैं। भैया सास सोचे दामाद देवता गुस्साए, इसलिए सास बोली ए भैया काहे रिसाने जामाई रे। सास बोली भैया तुम रिसाए काहे गए, काहे रिसाने जामाई रे।
जरा मुख से तो बोलो, काहे रिसाने जामाई रे। सास बोलिए भैया तुम रिसाने काहे बैठे, स्वागत और सम्मान में कमती। सास बोली भैया स्वागत और सम्मान में कमती, क्या कोई कीन बुराई रे। सास बोली भैया क्या कोई कीन बुराई रे, जरा मुख से तो बोलो। सास बोली भैया ससुरा तुम्हारे घर में नाही, ससुरा तुम्हारे घर में नाही, फिर हम का बताई रे। सास बोले भैया फिर हम का बताई रे, जरा मुख से तो बोलो। सास बोलिए भैया कुशल प्रश्न सब पूछे माई, कुशल प्रश्न सब पूछे माई, सारो हाल बताई रे, सारो हाल बताई रे, जरा मुख से तो बोलो। सास बोली भैया काहे गुस्सा में बैठे, भोंदू काहे लगे। सुनो अम्मा ना हम सासू तुमसे रिसाने, भोंदू बोले अम्मा हम तुमसे रिसाने ने, हमरे घर में यह रिवाज में जब बैठा जाता। ए मैया ना हम सासू तुमसे रिसाने, ना हम सासू तुमसे रिसाने, मेरे घर रिवाज ऐसी आई रे, मेरे घर रिवाज ऐसी आई रे, जरा मुख से तो बोलो। के कहे सासु करे सेवा, पी के कहे सासु करे सेवा, मन में खुशी ना समाई रे, मन में खुशी ना समाई रे, जरा मुख से तो बोलो। रिसाने जामाई रे, जरा मुख से तो बोलो।
सास कुशलता पूछ रही है कि उसी समय भोंदू की साली ने खबर सुना। जैसे साली ने खबर सुनी, पा गई खबर जब साली है, पा गई खबर जब साली है, तुरते जी जाके ढिग आई। पा गई खबर जब साली है, तुरते जी जाके ढिग आई। बोली जी जाजी नमस्कार, बोली जी जाजी नमस्कार, बैठे जी जा तब लटकाई। बंधु, उसी समय जैसे भोंदू की सालियों ने खबर सुना, दुई साली आई और बोली जीजा जी नमस्ते। अब जीजा जी खोपड़ी हलावत, हाँ हाँ भैया, इतने भोंदू मल भैया मेरे बंधु। और उनकी पत्नी वही थी। उस समय भोंदू की नारी वहीं पर थी। भोंदू की नारी तब सोचे मेरे स्वामी जी आए हैं। भैया, भोंदू की नारी तब सोचे मेरे स्वामी जी आए हैं। हाय पढ़े लिखे तन को नहीं, हाय पढ़े लिखे तन को नहीं, चिंता मन बहुतक छाए हैं। सोचे हमारे स्वामी जी आए हैं बिना पढ़े लिखे, और पता नहीं खानों खाए मालूम हो या न मालूम हो, इसलिए लाओ खाना हम ही बनाओ। क्योंकि उनकी बहनें सब पढ़े लिखे समाज में, और भोंदू बिना पढ़े लिखे। भोंदू की घरवाली सोचे लगे लाओ खाना हम ही बनावे, पता नहीं कैसे खाए पावत हो या न खाए पावत। इसलिए उनकी पत्नी ने भोजन बनाया। धीरे धीरे शाम हुई। जब भोजन पाने का नंबर आया, बीतिगा दिवस आई संध्या। बंदो, बीतिगा दिवस आई संध्या, भोजन नारी ने बनाया है। बीतिगा दिवस आई संध्या, भोजन नारी ने बनाया है। आ गया बुलावा खाने का, आ गया बुलावा खाने का, भोंदू मन में ठहराया है। बंधु, जब शाम हुई, उनकी पत्नी ने भोजन बनाया, खाने का नंबर आया, खाना खाने का बुलौआ आया। आ गए जब ही भोजन करने। भोंदू भैया रसोई घर में भोजन करने के लिए चले। मेरे बंधु, आ गए जब ही भोजन करने, सासू ने पीढ़ा डाल दिया। आ गए जब ही भोजन करने, सासू ने पीढ़ा डाल दी। नारी ने भोजन तब परोस, नारी ने भोजन तब परोस, फिर थाली आगे धर दी। जैसे भोंदू भैया भोजन करने के लिए आए, सासू ने पीढ़ा डाल दिया, और भोंदू की घरवाली भोजन की थाली सामने लेके आई। तो भैया आजकल का माहौल बदल गया। शादी ब्याह में देखो लाइन के लाइन नांदे लगा दी, निकार निकारी खाओ। वही का कहती स्टैंडिंग, वारे तुम्हारो स्टैंडिंग। हम तो वही का गिद्ध हो गए भैया। आप विचार करें कितना जमाना बदल गया जब से सरकार ने 50% आरक्षण कर दिया। जो काम आदमी करते थे वो काम औरतें करते। कि लाइन है, सारी झल्लरदार गुलाबी पल्ला रखा,
सारी झल्लरदार गुलाबी पल्ला रखे, बीवी दफ्तर जाए मियाँ घर लल्ला रखे। जब से सरकार ने 50% आरक्षण कर दिया, बीबी जी ऑफिस जा रही, भैया घर में लल्ला खिलाओ, चौका चूल्हा करो। मेरे भाई कितना परिवर्तन आ गया। जैसे भोजन की थाली सामने आई, देखें का सब्जी अचार और दाल सलाद, बंदो सब्जी अचार और दाल सलाद सब अलग कटोरी ने मार रखे। सब्जी अचार और दाल सलाद सब अलग कटोरी में मां रखे। चावल थाली मां अलग धरे, चावल थाली मां अलग धरे, देखिन रोटी छोटी रखे। जैसे थाली सामने आई, भोंदू देखे का चावल अलग रखे, कटोरी में दाल अलग रखी, सब्जी अलग रखी, अचार अलग रखा और रोटी छोटी छोटी। अब बेचारे बड़े चक्कर में पड़ी गए। हमरो हुआ बड़ी बड़ी रोटी बनती रहे तो तूर तूर खाईते रहे। अब हिमा हम का खाए जाए, अचार चावल खाएं, चावल दाल खाएं, रोटी अचार खाएं। भैया पड़ गए बेचारे चक्कर में, बड़े सोच में पड़ गए भोंदू, पड़ गए बेचारे चक्कर में। अब यही माँ हम फिर काह खाएं, बेचारे बड़े चक्कर में पड़ गए, अभी हम का खाए जाएं। पड़ गए बेचारे चक्कर में, अब यही माँ फिर हम काह खाएं। रोटी हमरे घर बड़ी बने, रोटी हमरे घर बड़ी बने, तो तूर तूर के अधिक खाएं। दोनों बेचारे बड़े चक्कर में पड़ गए, अभी हम का खाएं, रोटी अचार खाएं, चावल अचार खाएं, दाल अचार खाएं, का खाए जाए। हमारे घर में बड़ी बड़ी बनती रहे तो तूर तूर खाईते रहे। मेरे बंधु बड़ी देर तक बैठे रहे, सोचे लगे हमार नारी है बड़ी होशियार, ये छोटी छोटी इसलिए बनाए इसकी कौर बनावे के न पड़े, या के नंबर लगाओ। है नारी चतुर सुजान मेरी, है नारी चतुर सुजान मेरी, यही कारण छोटी बनाई सी है। है नारी चतुर सुजान मेरी, यही कारण छोटी बनाई सी है। हम याक भांज डारे, हम याक भांज डारे, इस कारण ऐसी बनाई सी है। सोचे लगे हमार नारी है बड़ी होशियार है, छोटी छोटी इसलिए बनाए, कौर बनावे के न पड़े, या के नंबर लगाओ। मेरे बंदो फिर रोटी या कर ली हाथ में। आप लोगों ने देखा होगा जो गंजेड़ी आदमी हो तो गंजही चिलम पत्तक बनावत लपेट, वैसे लपेट रहीन रोटी। फिर रोटी या कर लिहिन हाथ में और गंजही चिलम बनाए लिहिन। फिर रोटी या कर लिहिन हाथ में और गंजही चिलम बनाए लिहिन। रोटी माँ भरी के दाल तवे, रोटी माँ भरी के दाल तवे, मुख के भीतर सरकाए लिहिन। बंदो या का रोटी लेन गंजही चिलम बनाए को रोटी में दाल भरी और सट से खाए गए। मेरे बंदो जब ऐसी दशा देख नारी, जब नारी देखे हे भगवान मैं बीए पास हो, हमारे पति खाने को नहीं मालूम। जब ऐसी दशा देख नारी, खनकाई से पात्र रसोई मां।
ऐसी दशा देख नारी खनकाइस पात्र रसोई माँ। एक रोटी के दुई कौर करो, एक रोटी के दुई कौर करो, तब किस इशारा रसोई माँ। जैसे नारी देखी से भगवान में बीए पास हमारे पति खानो खाने को नहीं मारो। नारी ने रसोई में बर्तन खटकाया, जैसे बर्तन खटकाया भोंदू रसोई की तरफ देखे लागे। नारी इशारा कर कम से कम या के न ज्यादा बनाओ तो दुई कौर तो बनाइए लो। भाई सोचे लगे हमार नारी छोटी छोटी इसलिए बनाई या क्या दुई दुई नंबर लगाओ। मेरे बंधु तब समझ इशारा नारी का मन में अपने हर साए रहे। तब समझ इशारा नारी का मन में अपने हर साए रहे। इसलिए बनाइश छोटी है, इसलिए बनाइश छोटी है, दुई दुई रोटी सरकाए रहे। बंधु जैसे सोचिन हमार नारी है बड़ी होशियार है, छोटी छोटी इसलिए बनाइश दुई दुई नंबर लगाओ, दुई दुई रोटी सरकावे लगे। भैया मन माँ है दुखी बहुत नारी, मन माँ है दुखी बहुत नारी, माथे को उसने ठोकी रही। नारी जब देखी से अपना मत्था ठोके, हे भगवान मेरे भाग्य में क्या लिखा था। मन माँ है दुखी बहुत नारी, माथे को अपने ठोकी रही। हूँ बीए पास में है विधना, बीए पास में है विधना, मिला पति गंवार मन सोच रही। नारी सोचने लगी मैं बीए पास हो, हमारा पति गंवार। देखिन माथे पर हाथ धरे, जैसे देखिन हाथ धरे सोचे हमार नारी है बड़ी होशियार, हम बड़ी भारी गलती कर डर। देखिन नार माथे पर हाथ धरे, सोचिन हम गलती कीन भारी। माथे न चढ़ायन अन्न राज, माथे न चढ़ायन अन्न राज, गलती हुई गई बहुत भारी। सोचे लगे हम बड़ी भारी गलती कर, अन्न होते है राजा और अन्न हम माथे नहीं चढ़ाए, इसलिए हमार नारी का पहले माथे चढ़ाओ बाद में खाओ। भैया उठाइन दुई रोटी और लपेटिन रोटी और भरिन दाल, दुई रोटी तब लपेट लीन और दाल भरिन फिर रोटी मांग। दुई रोटी तब ही लपेट लीन और दाल भरी तब रोटी मांग। माथे में लगाई रोटी जब फिर दाल भरी है रोटी मांग। बंधु आज जैसे दुई रोटी लपेटी न दाल माथे में लगाई, सारे शरीर में दाल छीछा लेदर हुई। कुछ लड़का आंगन में खेल रहे, बोले ले अरे जीजा जी सब लड़का मिली हल्ला मचावे, जीजा नाक से दाली बहावे। लड़का कहा लगे जीजा जी तो नाक से दाल सप्लाई कर, बेचारे मारे शर्म के मारे उल्टा सीधा हाथ धोइन जाके कमरा में बैठ गए। मेरे बंधु और उनके दुई साली भी रहे, एक महोबा में ब्याही रहा, एक बनारस में। भैया लोग जानते हो बनारस की कौन सी चीज मशहूर है? लोग कहते हैं बनारस की साड़ी मशहूर है, लेकिन बनारस की सेंट भी मशहूर है।
दुई साली रहे नहीं उनके ब्याही मोहबायक बनारस माँ है हंसी मजाक उड़ाए रही है हंसी मजाक उड़ाए रही साली है खुशी बहुत मनमा महोबा में ब्याही बनारस में दोनों बड़ा प्रसन्न जीजा है ना। और बनारस वाली साली एक प्लेट में 2 सेंट फुहेरी लाई और जीजा जी कुर्सी बैठे मेज सामने रखी। मेरे बंधु है साली जौन बनारस की 2 सेंट फुहेरी ले आई रख दिया प्लेट मेज ऊपर रख दिया प्लेट मेज ऊपर जीजा ने ऐसे फरमाई साली लायक प्लेट मेज पर रख दी। जीजा जी कहा लगे थोड़ा पानी ले अब साली सोचे लगी हो सकत कहूं प्यासे वासे रह गए हो जो पानी मांग रहे। साली गई लोटा में पानी ले आई ले आओ पानी तब बोले लोटा में पानी ले आई तब लिहिन फुहेरी हाथे मांग। अब जीजे का मालूम सेंट फुहेरी है टिकिया तब लिहिन फुहेरी हाथे मां टेबलट जैसे लीन्हा खाई जैसे देखिन दोनों सेंट फुहरी उठा टेबल जैसे खाक पानी पी गए। साली बोली यू का करते हमरे हुआ खाक पानी पी ले जात कहीं खाक पानी पी ले कि सोंगी कानम रखा कहीं तुमरे हुआ रखा जात हुई। चली गई बेचारी। महोबा वाली साली आई। भैया लोग जानते हो महोबा की कौन सी मशहूर है आल्हा में बड़न आया है। अरे नामी पान महोबा वाला कत्था पड़े लाल हुई जाए महोबा वाला कत्था पड़े लाल हुई जाए हरी तमाकू बिसमा वाली सोऊ दल के गई समा। महोबक पान बिस्मक तमाकू मशहूर। महोबा वाली साली आई एक प्लेट में 2 पुरिया पान लाई। सोचे लगे एक जीजा जी खाए हैं एक हम। और जीजा जी कुर्सी बैठे मेज सामने रखी जैसे प्लेट देखी सोचे लगे पहले धोखा होगा तो अब की बार धोखा हुई जी भैया हुई गवावत रहा पहले धोखा पर अब की माँ होशियार हो। जैसे प्लेट देखिन बड़ा होशियार हुई गई देखिन जब धरी वही पुड़िया देखिन जब धरी वही पुड़िया मन अपने माँ ठहराए ले पान एक पुड़िया रखी। अब जीजे का मालूम कि सोचे लगे अब की बार होशियार हो जाओ उठाएं दोनों पुड़िया पान और सोंगी कानन रख ली। साली कहे लगी हमरे हुआ सोंगी कानन रख लिया जात कहीं कानन रखा कि खावा जात कहीं तुमरे हुआ खावा जात हुई है। चली गई बेचारी। बनारस वाली साली आई थोड़ा मजाक कर बैठी। और आप जानते जीजा और सालिक संबंध भी बड़ा अजीब। जीजा मुर्दे को जीवित कर देने वाला शब्द है। आदमी मरे जा रहा हो पर जीजा कह दो तो उठ के जरूर बैठी जी। मेरे बंधु बनारस वाली साली आई थोड़ा मजाक कर बैठी। था जाड़ों का मौसम भैया जाड़ा हल्का सा होती रहे था जाड़ों का मौसम भैया जाड़ा हल्का सा होती रहे ठिठुरन सर्दी की पड़ी रहे ठिठुरन सर्दी की पड़ी रहे जाड़ा थोड़ा सा होती रहे थोड़ा थोड़ा जाड़ा होता रहा। बनारस वाली साली आई थोड़ा मजाक कर बैठी।
बोली जीजा जी चाय पी हो ये काफी। भाई सोचे लगे ससुर चाय तो कबो पीबो करे, लेकिन ये काफी नहीं हो जानी। लाओ यहो टेस्ट ले ले, चाय लगे जाओ काफी ले आओ। सुन के बात है तब साली की ढूंढू मनमा ठहराई है। सुन के बात है तब साली की भोंदू मनमा ठहराई है। सोचिनिया चाय पिए न कब हूँ, सोचिनिया चाय पिए न कब हो, लेकिन काफी ना पायन है। सोचिनिया चाय तो कब हो पीबो करें, लेकिन काफी नहीं जानते। लाओ यहो को टेस्ट ले ले, का लगे जाओ काफी ले आओ। साली गई चीनी मिट्टी केतली में बनाए गरम गरम काफी ले आई। धर दीना मेज पे केतली कप, साली ला के केतली और कप मेज पर धर दी। धर दीना मेज पे केतली कप, अपने मन मा तब सोच रहे। धर दीना केतली मेज, धर दीना मेज पे केतली और कप, अपने मन मा तब सोच रहे। यही कप माँ काह भला हुई है, यही कप माँ काह भला हुई है, अब अस विचार ठहराए रहे। सी कप में खा भला हुए, लोटिया भर का शरबत पिए वाले भैया। चारों तरफ घूम घाम देखिन कोई है तो है ना, पकड़ी केतली हैंगर और टोटी लगा दिन मुहिमा। देखिन चारों दिश घूम फेर, अपने मन मा ठहराए लिहिन। देखिन चारों दिश घूम फेर, अपने मन मा ठहराए लिहिन। केतली का हैंडल पकड़ करके, केतली का हैंडल पकड़ी तब काफी मुहिमा भभकाए लिहिन। बंदो जैसे केतली मुहिमा लगाए, टोटी ढक्कन भक्क से खुला, सारे शरीर में काफी भभकाई गई। चप्पल से लागी, केतली अलग पड़ी, मेज अलग पड़ी, अपना अलग पड़े बेचारे। मेरे बंधु सवेरे पछिलारा उठ के भागिए घर का, बेचारे पछिलारा 4 बजे उठ के भाग गए। इसलिए हे भैया घर भर कुल सुंदर हो जब। इस प्रसंग से भैया लोग ध्यान दें, अपनी बिटिया का विवाह करें कैसे। घर बर कुल सुंदर होई जब, तो करो सगाई बिटिया की। मेरे भाई इस प्रसंग से आप शिक्षा लें, अगर लड़की का विवाह करें तो घर बर कुल सुंदर होई जब, तो करो सगाई बिटिया की। कहते हैं प्रमोद सुनो भैया, कहते हैं प्रमोद सुनो भैया, फिर करो विदाई बिटिया की। और हमारे भैया विनय तोमर जी, इस प्रसंग से शिक्षा मिलती है, जो घर बर कुल होई स्वरूपा, जो घर बर कुल होई स्वरूपा, करिय विवाह सुताय अनुरूपा।